आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकज की कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए हुकूमत में शामिल सभी सियासी जमातों की आज नई दिल्ली में मीटिंग होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। मरकजी हुकूमत में शामिल शिवसेना की जानिब से कहा गया है कि पार्टी सदर उद्धव ठाकरे इसमें शिरकत करेंगे। मौजूदा सियासी सूरत हाल और एनडीए की पॉलिसियों पर मीटिंग में तबादला ख्याल का इम्कान है। खबर रसां इदारे पीटीआई के हवाले से कहा गया है कि मीटिंग में जून महीने में होने वाले सदारती इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी तबादला ख्याल हो सकता है। सदर जमहूरिया जनाब प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भारत डिजिटल इनकलाब की जानिब पेशकदमी कर रहा है। सदर जमहूरिया के हाथों कल राष्ट्रपति भवन में खुशकिस्मत गाहक स्कीम और डिजिटल व्यापार स्कीम के तहत इनाम हासिल करने वाले अफराद के लिए खुरानंदाजी की गई। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर ग्राहकों के लिए 1 करोड़ 50 लाख और 25 लाख रुपये, जबकि ताजिरों के लिए 50 लाख 25 लाख और 12 लाख रुपयों के इनामात का ऐलान किया गया। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के मौके पर नागपुर में वजीर आजम के हाथों ये इनामात तकसीम किए जाएंगे। साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि मुंबई नागपुर समृद्धि शाहराह के बारे में उसकी पॉलिसी गलत है। चौहान कल नासिक में अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से इस प्रोजेक्ट की मुखालिफत बढ़ रही है। चौहान ने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने 2008 में किसानों के 72,000 करोड़ रुपयों के कर्जे माफ किए थे, इसलिए कर्ज माफी के मुतालबे में कोई सियासत नहीं है। चौहान ने सवाल किया कि जब सनतकारों के 8.5 लाख करोड़ रुपयों के कर्ज माफ किए जा सकते हैं तो किसानों के क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए कर्ज माफी का ऐलान होने तक संघर्ष यात्रा जारी रहेगी। औरंगाबाद के मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन पर आज से कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन निजाम शुरू हो रहा है। रेलवे के डिवीजनल मैनेजर डॉक्टर ए.के. सिन्हा की मौजूदगी में कल इस निजाम की जांच की गई। मुकुंदवाड़ी रेलवे स्टेशन से कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन निजाम का काफी वक्त से मुतालबा किया जा रहा था। ए.के. सिन्हा ने कहा कि नए टिकट दफ्तर और वेटिंग रूम की तामीर का काम जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। सिन्हा ने रेलवे की इमला की हिफाजत करने और फिलहाल जारी खुसूसी ट्रेनों से फायदा उठाने की अपील की। माली परेशानियों से गुजर रहे शक्कर कारखानों के कर्जाजात की तश्कील नौ करने और हुकूमती जमानत देने के बारे में आइंदा 15 दिनों में पॉलिसी तैयार करने की हिदायत वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने दी है। शक्कर सनत के मसाइल पर कल मुंबई में मुनक़िद एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। वजीर आला ने कहा कि मालियाती सेक्रेटरी की सदारत में बनी कमेटी इस बारे में पॉलिसी तय करेगी। इस मौके पर शरद पवार समेत कई सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। गौकशी पर पाबंदी आयद करने वाला कानून मुल्क भर में नाफिज करने का मुतालबा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने किया है। भागवत कल नई दिल्ली में महावीर जयंती के मौके पर मुनक़िद तकरीब से मुखातिब थे। भागवत ने कहा कि गौकशी को जवाज बनाकर किया गया तशद्दुद किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता और यह कानून की असल रूह के मुनाफी है। भागवत ने कहा कि कानून की पासदारी करते हुए गौ रक्षण का काम किया जाना चाहिए। ज़राई आमदनी, ज़ख़ीरा करने और मार्केटिंग, इन तीनों मरहलों पर बुनियादी सहूलतों की तरक्की पर जोर दिया जाएगा। ज़राअत के रियासती वजीर सदाबाहु खोत ने यह बात कही। खोत कल नांदेड़ जिले के नायगांव ताल्लुक़े में ज़राई तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती के औजार खरीदने के लिए किसानों को मिलने वाली इमदाद की रकम अब सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा होगी। नांदेड़ जिले के अर्धापुर ताल्लुक़े के किसानों ने आने वाले खरीफ के मौसम में तुख्म रेजी न करने का इंतबाह दिया है। कल अर्धापुर में किसानों के एक इजलास में यह फैसला लिया गया। इसके अलावा किसानों ने 1 जून से 7 जून के दरमियान शहरी इलाकों में दूध और सब्जियों की फरोख्त बंद करने का भी इंतबाह दिया है। किसानों का कहना है कि ज़रई पैदावार को ज़मानती रकम देने के मुतालिबे की यकसुई के लिए वो पेरनी बंद आंदोलन कर रहे हैं। जात पात पर मबनी निज़ाम मुल्क के लिए निहायत खतरनाक है। मारूफ अदीब रंगनाथ पठारे ने यह बात कही। पठारे कल औरंगाबाद में मुनक़िद एक अदबी तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मारूफ अदीब बाबा भांड ने कहा कि किसी भी मुल्क की खुशहाली इसके बासलाहियत अफराद पर मुनहसर होती है। तकरीब में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के साबिक सदर और मराठी शायर F.M. शिंदे को लाइफ टाइम अचीवमेंट इनाम से नवाजा गया। आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई।